स्वागत है आप सभी का ग्रो फूड सक्सेस चैनल में। तो आज मैं विपिन रजक लेकर आया हूं मध्य प्रदेश कांस्टेबल जो 19 अगस्त 2017 में सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम उसका सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि हमें एक लाइक से मोटिव मिल सके। ठीक है, तो इससे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और मिल सके। ठीक है, तो हम आपके लिए पहले है कि रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज का है। पहले हमारे लिए क्वेश्चन इसमें भटका है रीजनिंग का क्वेश्चन, टॉपिक है इसका फर्स्ट। ठीक है, तो पहले हम कलर चॉइस करते हैं, रेड कलर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लाते हैं। ठीक है, हाँ ये हमारा है कि फाइंड द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इन द सीरीज। ठीक है, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। रीजनिंग में ए वी जेड, ए डबल वी वाई जेड, ए 3 बार जेड। आप यहाँ पर देखेंगे एक बार भी लिखा है, +1 मान लिखते हैं, या +2 बार, यानी 2 बार भी बढ़ रहा है। इस बार 3 बार, यहाँ कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 4 बार बी आ जाएगा ऑप्शन में। और जेड से पहले क्या आता है, वाई आता है। ठीक है, जेड से पहले वाई, वाई के पहले क्या आएगा एक्स, एक्स से पहले क्या आएगा डब्लू। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए 4 बार बी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी ऑप्शन में देखेंगे आप कितनी बार गलत हो रहा है, 2 4 3 7 ही गलत हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन में 2 4 6, डब्लू नहीं है वैसे भी गलत हो जाएगा। 2 4 बी आ रहा है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा। यानी कि श्रृंखला में अगले पद को याद कीजिए। आप इस तरीके से आपके लिए निकालना है, ए वी जेड, ए डबल वी वाई जेड दिया रहेगा, ए ट्रिपल वी एक्स वाई जेड, इधर क्वेश्चन मार्क, यानी कि नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा। तो आप देखेंगे ए वी जेड, ए वी जेड से डबल बार 2 बार हुआ है, ए डबल वी फिर 3 बार हुआ है। अब इधर देखेंगे 4 बार, 4 बार यानी कि 4 बार भी आया है, यानी 4 टाइम्स, ये लिखा ऑप्शन में। और बाय एक्स से पहले क्या था, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आंसर होगा हमारा, बहुत सिंपल है, कोडिंग वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड। यदि बैक्टीरिया को, यदि वायरस को, ठीक है, वायरस को WJSVT से कोडित किया जाती है, यानी कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं, तो बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, पहले आप देखिए, वी को क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहे हैं। वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है ना अल्फाबेट में, आई के बाद जे, आर के बाद एस, यू के बाद वी, और एस के बाद टी, यानी कि +1 की सीरीज चल रही है, यानी कि एक में +1 की बढ़ोतरी हो रही है। यानी वी में डब्ल्यू, वी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू +1, आई के बाद जे +1, आर के बाद एस, यू के बाद +1 यू वी, एस के बाद टी। इसी प्रकार से आप देखेंगे बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ए के बाद बी आएगा, ठीक है, सी के बाद डी आएगा, सी वी डी, टी के बाद आपका आएगा यू, यू ई के बाद एफ, आर के बाद एस, आई के बाद जे, और ए के बाद वी। तो ऑप्शन आपको कोई से दिख रहा है, ये सी वी डी यू एफ एस जी वी। तो ये रहा हमारा चौथा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी आएंगे हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, अगर कुछ बच्चे को शुरुआत में सीखना चाह रहा है तो इस तरीके से बिल्कुल ही मैं उसको बेसिक करा रहा हूँ। तो यहाँ से उसको बेसिक लेकर भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ना कि हमारा बस दिमाग लगाना है आपको एमपी पुलिस में, जी मान के चलिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जो आपको आना ही आना चाहिए, और कोडिंग डिकोडिंग वाले कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपकी माइंड की जरूरत पड़ेगी। आपका माइंड कितना शार्प है। ठीक है, तो आपके माइंड को शार्प करने की जरूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे कोडिंग डिकोडिंग वालों में, तो उतना ज्यादा लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है ये वाला। यदि एक थैले में यदि एक थैले में 5 काली और 6 सफेद गेंदें हैं, और उसमें से 2 यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, तो उसकी क्या प्रायिकता है, निकाली गई गेंदें सफेद हैं। यहाँ ध्यान रखना, आप क्वेश्चन में जब भी आए निकाली गई गेंदें कौन सी हैं उसका पूछा है, तो मैं आपके लिए बताता हूँ, उसकी शॉर्ट ट्रिक में करवाने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक कराता हूँ इसका, वैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन है इसका। अगर इसका हम करेंगे तो फैक्टोरियल वगैरह से फॉर्मूला भी होगा, एन ई अपॉन एन एस होता है इसका। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपके लिए, टाइम वेस्ट ना करती हूँ। एक थैले में 5 काली और 6 सफेद गेंदें, इनका आप टोटल कर लेना, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
6 5 11। और ये कह रहा है कि उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती। कितनी गेंदें निकाल रहा है? 2। ठीक है। और इसकी क्या प्रायिकता है? निकाली गई गेंदें बोल रहा है सफेद है, ठीक है, व्हाइट है। ठीक है, आपको क्या करना है? काली में से सफेद को माइनस कर देना है। 5 में से 2 जाएगा, माइनस कितना होगा? 3। 3। तो 3 यानी कि आप रखोगे कहाँ? न्यूमरेटर में। 3/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक में। ये आपका करेक्ट आंसर 3/11, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, 3/11। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? 1950 में। 1950 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध। वर्ष 1950 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं हुआ था। ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त होने के बाद वर्ष 1947, सभी को पता है कि हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन इसके साथ ही क्या होता है, 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, यानी कि अलग अलग हो चुके थे। ठीक है, 1971 में ही भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। 1965 में भी हुआ था। ठीक है, सिर्फ कब नहीं हुआ? 1950 में। ठीक है, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। सियाचिन संघर्ष भी चला था 1984 से लेकर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। मैं आपको लिखवा देता हूँ, नोट कर लेना। 1984 से लेकर 2003 तक सियाचिन संघर्ष चला। ठीक है, सबसे ऊपर रण क्षेत्र है ये युद्ध का, सियाचिन ग्लेशियर। फिर कारगिल वर्ल्ड संघर्ष चला, इसमें कारगिल का भी नहीं दिया। कारगिल आपको भी पता है, 199 1999 को कारगिल वॉर हुई, कारगिल युद्ध। देश की स्वतंत्रता के समय कश्मीर रियासत का राजा हरि सिंह ने भारत में और ना ही पाकिस्तान में अपने राज का विलय चाहते थे। ठीक है, ये भी एक तरह कश्मीर समस्या भी पड़ी होगी आप लोगों ने, अब इसको सॉल्व कराएंगे वैसे। अब पांचवा वाला है हमारा, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? अभी की स्थिति बात चल रही, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? जी 2017 में आया था तो पहले 29 राज्य थे, अभी की स्थिति में हम 28 राज्य लगाएंगे। ठीक है, कितने राज्य लगाएंगे? 28 राज्य। भारतीय राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ठीक है, पहले 7 थे। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम कर लिया गया है। ये आपको याद रखना है, 2019 से पूर्व भारत में 29 राज्य थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से पूर्व भारत में 29 राज्य थे। ठीक है, और अभी आपको जिले की संख्या बताऊं, पहले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले थे, और अब जो अभी देखा जाए तो 732 जिले हैं। ठीक है, भारत में 2019 तक बढ़कर 2019 तक बढ़कर 732 जिले हैं इसमें। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपको पता है राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है, भारतीय संघ में कितने राज्य? इतने सिंपल तो पूछता है एमपी पुलिस में, कांस्टेबल में। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया है? ठीक है, कौन सा अधिनियम किया गया था, मतलब कौन सा आर्टिकल किया गया था, ये आपको बताना रहेगा। तो सबसे पहले डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। मैं इसका भी थोड़ा आपको संक्षेप में बताऊं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956 के द्वारा भारत और उसके राज्यों की सीमाओं का व्यापक रूप से बदलकर भाषाओं के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। यानी भाषाएं अलग अलग है ना, यानी नागालैंड की भाषा अलग है, वहां पर इंग्लिश चलती है। हमारे एमपी की अलग भाषा हो गई, राजस्थान की अलग भाषा हो गई। ठीक है, अलग अलग राज्य उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। ठीक है, इसके तरीके से। और ये भाग 1 के अनुच्छेद 3 एवं 4 के अनुसार संसद को प्राप्त है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन से आर्टिकल द्वारा? 3 और 4 के द्वारा संसद को प्राप्त है। क्या है कि आज हमारे यहाँ लाइट ज्यादा परेशान कर रही थी और लैपटॉप चार्ज भी नहीं था मेरा, इसलिए मैंने इसको चार्ज पे लगाया दोबारा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम कहाँ थे? किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? ठीक है,
तो कौन से अधिनियम द्वारा? 1956 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों की क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया है। और ये आर्टिकल भी याद होना चाहिए 3 और 4 द्वारा। और ये किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि ये अधिकतर पेंटेप हम चलाते हैं ना, तो ये पेंटेप वैसे एक तरीके से देखा जाए तो जो जैसे कि मान के चलो मैं दिखने का प्रयास करूं वीडियो में, तो उससे उसमें उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन करना, उस तरीके से हम स्लाइड वगैरह जो बनाते हैं ना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है आने में। इसका आंसर भी शो है। 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तमिलनाडु राज्य है। 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे इनके द्वारा नाम पर विजय हजारे का निधन हो चुका है वैसे। जो भी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे हमारी, यानी कि 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती थी। अभी करंट की कुछ क्वेश्चन आएंगे वैसे देखा जाए तो। विजय हजारे ट्रॉफी श्रेणी एक की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, और ये 15वीं विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु ने बंगाल को हराया था। तमिलनाडु ने किसको हराया था? बंगाल। तमिलनाडु ने 15वीं बंगाल को हराया था। और अभी अभी किसने हराया है किसी को? और जो 2019-20 की 18वीं सत्र की ये ट्रॉफी कर्नाटक ने तमिलनाडु को हरा दिया दोबारा। 2000 जो 19-20 की भी याद रखना, 2019 और जो 20 की जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई ना, जिसने कर्नाटक ने तमिलनाडु को हरा दिया है। 18 से हराकर जीती है। अभी कौन इसका विनर? कर्नाटक। और किसको हराया? तमिलनाडु को। पहले जीती थी कौन? 2016-17 में तमिलनाडु, वो बंगाल को हराया था। अभी कौन जीती है? 2019-20 में कर्नाटक जीती है, जिसने तमिलनाडु को हरा दिया है। ठीक है। कहते हैं ना कि सभी एक दिन एक से नहीं होते, हाल वही है। हाँ, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? 1873 में। तो हम देखेंगे 1873 में किसके द्वारा हुआ था। इसका आंसर है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने की थी। संगठन का आरंभ किया था 1873 में। 24 सितंबर 1873, यानी इसमें डेट का मेंशन नहीं किया गया है। 24 सितंबर 1873 में, ठीक है। ज्योतिबा यानी कि क्या नाम है इनका? ज्योतिराव फुले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक एवं सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की थी। उन्होंने समाज में बहुत सी चीजें, यानी कि भारत में ब्राह्मणवाद, तो ऊंच नीच की भावना का विरोध भी किया था। ठीक है, अच्छा काम किया था, ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। उन्होंने शूद्रों एवं अस्पृश्य जातियों के न्याय तथा समानता के लिए संघर्ष भी किया था। पहले हमारे चलते थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। हाँ, नौवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम परम 8000 परम है, ठीक है। परम को याद रखना। सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है, मतलब जो 8000 है उसका नाम है परम 8000। इसका निर्माण सी डेक, इसका निर्माण किसने किया था? सी डेक, ठीक है। सी डेक ने किया था। इसकी फुल फॉर्म भी आप चाहो तो याद कर सकती हो। सी से हमारा आ जाएगा सेंटर, ठीक है। डी से डेवलपमेंट आ जाएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट। सेंटर डेवलपमेंट और ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग, ये था हमारा। इसका फुल फॉर्म नाम है सी डेक ने निर्माण किया था। इसका निर्माण
तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और जो 1991 में किया गया था, ठीक है। इसका निर्माण सिद्ध हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि परम जो 8000 था सीड एक्ट के द्वारा बनाया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस के द्वारा, कितनी सन में किया गया था, तो 1991 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जिले में कौन सा अफीम उत्पादन में है? सीधा सीधा सवाल है, मंदसौर। मंदसौर में अफीम की खेती होती है। अफीम जानते हो ना आप सभी, क्या होता है? गांजा। मतलब ये कौन सा पदार्थ है? नशीला पदार्थ है। नशीला पदार्थ है। पेय पदार्थ नहीं है, शराब की तरह नहीं होता है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है गांजा, जिसको क्या होता है, अधिकतर कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, इसमें भरकर पीते हैं, तो इससे इनको क्या बहुत सारा नशा आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या एक औषधि है, अफीम क्या एक औषधि है। ये मंदसौर, इसके लिए भी क्या लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तब जाकर इसकी खेती की जाती है, ठीक है। तो गांजा आजकल के मैं बताऊं ना आपके लिए, आज के समय में नशे के कारण बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। और जो गांजा वगैरह जो पीने से, अधिक मात्रा में पीने से व्यक्ति को कैंसर वगैरह बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं इन लोगों के लिए। तो आपको क्या लिखना है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? मंदसौर जिला है। मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में अफीम की कानूनी रूप से मान्य खेती की जाती है। आपको याद रखना कितने जिले मध्य प्रदेश में? 5 जिले। 5 जिले ऐसे हैं जिनमें अफीम की खेती की जाती है, वो भी कानून के द्वारा, कानून के माने थी। हर कोई इसकी खेती नहीं कर सकता, आप भी मत कर लेना, ठीक है। हम्म 11वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? पुर्तगाल था। गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था ये, ठीक है। जिस पुर्तगाल, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था, पुर्तगाल ने शासन किया था लास्ट में, ठीक है। तो गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। गोवा पुर्तगालियों के अधीन 16वीं शताब्दी में आया था, लगभग 450 वर्षों तक उसके अधीन में रहा है, गोवा के अधीन में रहा है, ठीक है। साठ। और सबसे पहले कौन आए थे भारत 1498 में? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा, जो समुद्र के रास्ते से आया था, ठीक है। बारवा हमारा, प्राचीन काल में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? बता दो जल्दी कमेंट बॉक्स में, बहुत सरल है। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद। इलाहाबाद का भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ है ना, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यूपी की राजधानी लखनऊ, और वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने इसका नाम, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग नाम के नाम से रखा है, प्रयागराज। प्रयागराज रख दिया है, ठीक है। और सबसे एक बात मैं तुम्हें बताऊं, इसका मैं आपके लिए, 1580 में क्या हुआ था? 1580 ईस्वी में शहर का नामकरण अकबर ने इलाहाबाद कर दिया था, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2018 इसका नाम बदलकर प्रयागराज करा है, ठीक है। कब किया है? 16 अक्टूबर को, और 2018 में नाम बदलकर इसका प्रयागराज किया है, इसका नाम बदलकर 1580 में किया था, ध्यान रखना, नामकरण अकबर ने इलाहाबाद कर दिया है। और यहीं क्या है, गंगा और यमुना नदी का संगम है, यानी कि दोनों नदियां मिलती है ना आपस में, उसको संगम बोला है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थित है, ये तीनों नदियां आपस में मिलती हैं यहाँ पर। एक बात और रिवाइज करते हैं, प्राचीन समय में
शहर का नाम आया तो आप लगा ही देंगे इलाहाबाद था, जो मतलब 1580 में अकबर ने नाम लगा था इसके अलावा। और अभी 16 अक्टूबर 2018 को योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदल करके रख दिया प्रयागराज। यहाँ कुंभ का मेला भी होता है। बाण सागर ना बांध नाम इसके ऊपर रखा है। सीधा सीधा आंसर है, ऑप्शन सी आप ले लीजिए, क्वेश्चन सी ले लीजिए। बाण, बाण मतलब बाण भट्ट, बाण भट्ट द्वारा किया गया था। तो बाण सागर बांध बाण भट्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बाण भट्ट के नाम से रखा गया है। मध्य प्रदेश के उच्च, हाँ चला गया क्वेश्चन। दादा कहाँ जा रहा है, इधर उधर तो मनवटक रहा है ये माउस से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है आपके लिए। तो ये थे हमारे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे जो मध्य प्रदेश के पहले कौन थे, हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। जो 1956 के पश्चात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला बने थे। मतलब 1956 के बाद बने थे। क्या नाम था? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो जिनका कार्यकाल 1954 मतलब 31 अक्टूबर 1956 तक रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, जो आज तक कभी बोले ही नहीं, कांग्रेस की सरकार में। मनमोहन सिंह। ठीक है, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? जो मनमोहन सिंह थे, जो हमारे पीएम भी रह चुके हैं। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर लिखा रहता है ना, ये मैं समझ लगना कि ये डॉक्टर साहब थे, तो ये वित्त मंत्री कैसे हो सकते हैं? तो इनको तो इंजेक्शन लगाना चाहिए नहीं। तो ये क्या एक डिग्री होती है ना, पीएचडी। अच्छे अच्छों को पता नहीं रहती, पीएचडी लगाने से आपका नाम कोई भी नाम है तो आपके आगे पहले डॉक्टर लगना स्टार्ट हो जाएगा फिलोसफी पे। ठीक है, रास तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। रास तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। रास तरंगिणी के लेखक कल्हण है। तो राष्ट्रीय नामक संस्कृत ग्रंथ के लेखक कल्हण थे। रास तरंगिणी क्या संस्कृत ग्रंथ है एक, ये क्वेश्चन है आपका। संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? में से ये भी हो सकता है राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी नामक संस्कृत लेखक कल्हण थे और इसकी रचना 1147 से 1149 ईसा के मध्य हुई थी। ठीक है, लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्ष का होता है लोकसभा का पूरा कार्यकाल। और राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष का, ध्यान रखना। लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा का 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और भारतीय संसद के 3 भाग है ना, कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। और लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है और जो अधिकतम 550 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इससे इसमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय मनोनीत किए जाते हैं, जिससे 104वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2019 में समाप्त कर दिया गया है इसको, है ना। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले राज्यसभा तथा लोकसभा होते हैं। कितने सदन है भारतीय संसद के? 3 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा अपना राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति, और ये लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन किसके नाम से जाना जाता है? लोकसभा को। और राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, यानी कि हमारे ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन से बहुत सारा आपका बेसिक डाउट भी क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, और एक चीज और मैं बताऊं आपके लिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल मैंने आपको बताया 6 वर्ष का होता है। और मध्य प्रदेश राज्यसभा की कितनी सीटें? 11 सीटें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, याद आ गया मुझे इसका, मैंने तब पढ़ा था इसका। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें? 11 सीटें हैं। अब हमारा आ जाएगा 18 क्वेश्चन। 18 लिखा है क्या? नहीं, 18 टाइप हुआ है क्या? नहीं किया है टाइप। फोर्ट विलियम कोलकाता में खाडिसा नदी के किनारे स्थित है। हुगली, एक ही नदी है, हुगली ब्रिज भी है ना, हुगली ब्रिज भी है ना हमारा। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, नाम आ रहा है ना, फोर्ट विलियम। फोर्ट माने किला, तो ये किला कितना है? 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है किला। ठीक है, फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ये किला है, ये किला है। ठीक है, और जिसका निर्माण जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने किया था, इसका निर्माण किया था अंग्रेजों ने 1781 में किया था। 1781 ईस्वी ईसा पूर्व में किया था, ईस्वी में किया था। इस किले का नाम ब्रिटिश सम्राट, और ये इसका नाम दिया ना विलियम तृतीय ने किया था। इसका निर्माण विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया है। और अभी इसका जो रखा गया है ना, ये वर्तमान में ये किला भारतीय सेना के अधीन है। भारतीय सेना के अधीन है, और जहाँ पर मुख्यालय बना गया है, सेना का मुख्यालय। और ये पूर्वी कमान का मुख्यालय सेना के, यानी कि आर्मी के अंडर में भी ये किला पूर्वी कमान। आप कभी जाओ ना तो देख सकते हो उसको दूर से, पूर्वी कमान इसका मुख्यालय है। और एक चीज और मैं बताता हूँ इसका, और इसका जो क्षेत्र है ना, अष्टकोणीय आकार में है। 5 किलोमीटर तो है ये, अष्टकोणीय, अष्टकोणीय। ठीक है, अष्टकोणीय है ये। और इसका निर्माण ईंट और मोर्टार से हुआ है, निर्मित है। ठीक, कब बनाया गया था? 1781 में। हाँ, सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सिविल अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में शुरू किया गया था। जी, ऐसा था कि जो देश में सिविल अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में आरंभ किया था। और जब ये आरंभ किया गया था, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में से 28 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च यात्रा की थी। दांडी यात्रा निकाली थी ना, किस लिए की थी दांडी मार्च यात्रा? नमक कानून, नमक कानून, यानी कि अंग्रेज क्या लेते थे? नमक का भी टैक्स यानी कर लगाने लगे थे। इस कारण गांधी जी ने क्या की थी? दांडी यात्रा की थी, दांडी मार्च निकाला था। यानी कि 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश शुभारंभ किया था। तब इस दिन तोड़ा था। 12 मार्च 1930 तक चला था ये। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। और इनका जन्म आपको मैं बताऊं, 18 अप्रैल को कब हुआ था? 1621 को, 1621 को अमृतसर में हुआ था। अमृतसर यानी पंजाब में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में। वैसे इतना नहीं डीपली पूछा जाएगा, कि बस इतना ही पूछा है सिखों के 9वें गुरु कौन थे। और इनका ये भी आएगा कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, आपको पहले याद रखना है। ठीक है, इंचाइन एशियाई खेल 2014 में भारत सरकार द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? 11 स्वर्ण पदक। यानी कि 2014 में जो पैरालंपिक
गेम्स हुए थे। 2014 में एशियाई खेल दक्षिण कोरिया के इंचोन नामक शहर में आयोजित किए गए थे और जो भारत में 8वें स्थान पर रहा। भारत 8वें स्थान पर रहा था, जिसमें से 11 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किए थे। ठीक है। और इसके बाद 2018 में एशियन खेल इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित किए गए। अभी का देख बताता हूँ आपको 2018 में, ये पक्का पक्का एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा ही है। 2018 में जो थे ना, जो एशियन खेल में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किए गए, इनमें से मैं आपको बता दूं भारत ने 16 तो गोल्ड मेडल जीते, 16 गोल्ड मेडल। और इसमें से आपको 23 रजत मिले हैं और इसके अलावा 31 कांस्य कांस्य पदक जीतकर 8वें स्थान पर रहा है भारत। ठीक है। और 2022 में जो एशियाई खेल चीन के हांगजो में वर्ष में होना था, 2018 का भी पूछेगा आपसे। 2018 के इस तरीके से ही पूछ सकता है। 2018 के जो एशियन खेल थे इंडोनेशिया के किस मतलब उसमें शहर में खेले गए थे, वो आपको बताना है। जकार्ता में आयोजित किए गए थे और इसमें भारत ने कौन कितने स्वर्ण पदक जीते? 16 स्वर्ण पदक जीते। फिर भी इसमें चीन पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर आया। 132 गोल्ड मेडल जीते हैं चीन ने, प्रथम स्थान पर आया चीन। पहले भी इससे पहले भी चीन ही रहा था। और भारत कौन से स्थान पर अभी भी आया है? अभी भी 8वें स्थान पर आया है। हम्म। माँ भारती के बाद अच्छा रहा है क्वेश्चन। माँ भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? माँ भारती के बाद दिख तो रहा है आपको, बाबूलाल गौर जो थे, कौन थे मुख्यमंत्री बने उमा भारती के बाद? तो उमा भारती मध्य प्रदेश की 15वीं मुख्यमंत्री थी। 15वीं मुख्यमंत्री थी उमा भारती मध्य प्रदेश की, ध्यान रख लेना आप। 15वीं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ठीक है। जो मेरे इनका जिनका कार्यकाल 8 सितंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक था। और जो अभी शिवराज सिंह चौहान है, इनका कार्यकाल मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, जिन्होंने 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 से हुए थे। तो इन्होंने सीएम की कमान संभाली थी तो 1956 से। तो ये रविशंकर शुक्ल थे, इन्होंने कार्यभार संभाला था 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहे थे। 31 दिसंबर तक। इसके बाद और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 वर्तमान तक है, अभी तक है। पहला ही पूछेगा, पूछेगा तो ज्यादा इतना डीपली नहीं पूछेगा, क्योंकि एमपीपीएससी का पेपर नहीं रह रहा है जी। तो इतना ही पूछेगा उमा भारती के बाद, या इस तरीके से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। 15वीं भी चांसेस हैं पूछने के, अगर इस टाइप में कुछ क्वेश्चन आए थे तो अभी पूछ सकता है। वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, आपके मामा। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा गोवा ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ 2 शहर हैं, 2 छोटे छोटे शहर। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गोवा की पणजी। असम की दिसपुर। केरल की तिरुवनंतपुरम, बहुत लंबी है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और इसका क्षेत्रफल कुल है 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और गोवा की राजधानी पणजी है, यहाँ मैंने बताया था। और 19 मार्च 2019 से अभी तक के प्रमोद सावंत जो भाजपा के हैं, ये कौन है? मुख्यमंत्री हैं।
और राजपाल सतपाल मलिक जो 25 अक्टूबर 2019 से अब तक के हैं। 24वां क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर बताना है आपके लिए। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, 1 लिखा है, 64 लिखा है, 343 लिखा है, 1000 लिखा है। तो आप सीधा देखेंगे ये किसी की पावर क्यूब के हैं, 1 का पावर क्यूब करेंगे 1 आएगा। 1 के बाद डिफरेंस कितना आएगा, 64 का डिफरेंस है। अब आप देखेंगे 64 किसका होता है, अगर मान के चलो आप 64 यहाँ लिखेंगे तो 4 की पावर क्यूब है। 1 के बाद डिफरेंस कितने का, 3 का। अब 3 के बाद डिफरेंस कितने का आएगा, 4 में प्लस 3 करेंगे 7, 7 का क्यूब होगा कितना हो जाएगा, 343। 7 में फिर हम 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर क्यूब 1000। 10 में प्लस 3 करोगे तो 11 की पावर क्यूब 1331, सॉरी 1331, नहीं 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 होगा, 1331 नहीं होगा, 2197, 2197 होगा, यानी क्यू कर रहा है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, यानी सॉरी 11 का कर दिया मैंने, 11 का तो होता ही 13 को हुआ, 13 की पावर 2197। लुप्त संख्या चुनना था, 1 का पावर क्यूब 1, 4 का पावर 7, मतलब 3 ऐड कर 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 जोड़ा उन्होंने एक एक नंबर में, तो हमारा आ जाएगा 2197। अब हमारा 25वां क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 3 से 15 हो रहा है, इसमें कुछ मल्टीपल किया गया है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं 3 का मल्टीपल इसमें किया गया, 15 का मल्टीपल इसमें किया गया, अब इसका इसका, अब ये लॉजिक लगाना है कि मल्टीपल कैसे किए। आप देख पा रहे हैं 3, 3 से कितना हो रहा है, 5 गुना 15, अब 15 चौके 60, ये नहीं होगा वैसे, तो इसमें उस तरीके से हो रहा है, 3 चौके 12, 12 में 3 ऐड किया 15, 15 चौके 60, 60 में प्लस 3 63। ठीक है, 15 चौके 60, 60, 60 है, 60 में 3 जोड़ा 63 हो गया है ना। अब 63 का गुणा आप कितने में करोगे, कितने में करना है आपके लिए, 3 चौके 12, 15 चौके 60, 63 गुणे 4 करोगे तो ये आएगा आपका 252 प्लस 3 255 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा फिर आपका 252 गुणे 4 करोगे तो प्लस 3, तो यही आएगा आपका 1023। तो 1023 गुणे 4, 4 दिया 12, 4 दुनिया 8 9 और 0 और 4 बन जाए 4 बन जाए 4, प्लस 3 करेंगे तो 4095 आपका उत्तर आ जाएगा। ये रहा, एक देखो आप मैं शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, अगर किसी का माइंड ना चले ना तो कैसे करना है देखो, उसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से देखो मैं आपको बताऊँ कैसे सॉल्व करो। तो ये दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देखेंगे 3 चौके 12, 15 हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे फिर गैप है ना, 15 यानी 15 चौके 60, 3 जोड़ा है, तो 60 में मल्टीपल किया, 63 में मल्टीपल किया 4 का, तो यहाँ 3 3 जोड़ना पड़ेगा, 4 3 12, यानी 5 आ रहा है ना। तो फिर इसके बाद मल्टीपल किया हमने, यानी 255 में गुणा 4 का मल्टीपल किया, तब 123 मिला, और 123 में गुणा हमने 4 का कर 3 सॉरी 4 का करेंगे तब 4092 आएगा, फिर उसमें प्लस 3 जोड़ेंगे 4095 में हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26, लुप्त संख्या चुनकर बनना है। देखा आंसर 33 से कैसे करेंगे आप, आंसर तो 33 है। अब देखो इसमें प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 के बाद प्लस 6, प्लस 3 और प्लस 6, क्रम दिख रहे हो आप कैसे चल रहा है, पहले 3 जोड़ा फिर प्लस 6 जोड़ दिए, फिर प्लस 3 जोड़ा फिर प्लस 6 जोड़ दिए, अब क्या जितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे,
33 आ जाएगा। फिर हम देखो आप इसका, 12 में 3 जोड़ा 15, 3 में 6 जोड़ा 21, 21 में 3 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ा, यानी +3 + 6 +3 की सीरीज चल रही। 33 हमारा आंसर। ये वाला, लुप्त अक्षरों को ही चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये आते हैं क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो उसको आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले इनको काउंट करना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो इनके पेयर बनाओ, 4 4 के या 3 3 के, 3 3 के बना लो आप। 3, ये 3 का बन जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, 3 3 ए वी ए करेंगे आप, ऑप्शन से देखो, ए बी भी करेंगे, मतलब ठीक है। अब इसमें बी ए तो होगा नहीं, ये ऑप्शन से नहीं होगा। ए वी ए, ठीक है, और ये बी लिखा है, बी वी ए, ये भी नहीं बनेगा। ए वी बी माना, ठीक है, और बी वी ए, ए बी बी और बी 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 ए, और इसके बाद बी रखेंगे, ए बी बी हो जाएगा, ए बी बी और ए बी बी और बी बी ए, यानी कि ऑप्शन करेंगे ना, ए बी बी और बी बी ए और ए बी बी और बी बी ए, यानी इस तरीके से बना हमारा ए बी बी और बी बी ए। ये देखो अलग, ये अलग, ठीक है, ये बी बी ए हुआ, और ए बी वी और बी बी ए, देखो ये पेयर बन गए ना, इसका इसके साथ पेयर बना, इसके साथ इसका पेयर बना, ये से पेयर बनना चाहिए, तो हमारा आंसर 27 वाले का ये सही है। ऐसे बनाकर देखना आप ऑप्शन से भी। ये आ गया, कथोपकथन का उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, स्टेटमेंट दिए सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। अब इसने बोला है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो हमें दरवाजे लिख लो आप पहले, इस सर्कल कर लो। अभी इन्होंने बोला सभी दरवाजे खिड़कियां, ठीक है, सभी में आ रहा है तो खिड़कियां भी हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, ठीक है। अब क्या बोला, सभी खिड़कियां आती हैं, ठीक है, हत्ते भी लिख लो भाई साहब, आप कह रहे हो हत्ते हैं, चलो हमने हत्ते भी मान लिया आपकी बात को। अब जी कह रहा था ना, इसके हमने कुछ नहीं किया, इसने बोला है वही लिखा है। अब निष्कर्ष देखेंगे, ये निष्कर्ष, इनसे आंसर को देखते हैं, इससे हम बनाते हैं कथन को। सभी दरवाजे हत्ते हैं, ये कह रहा है सभी दरवाजे हत्ते हैं, सभी दरवाजे हत्ते हैं, बात तो सही कह रहा है बिल्कुल। और कुछ खिड़कियां दरवाजे, कुछ खिड़कियां दरवाजे, बात तो सही है। तो इनमें से कौन सी है, दोनों अनुसरण करेंगे मान, एक और दो अनुसरण। ऑप्शन क्या है, हाँ ये रहा, निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियो आपको इससे भी बेस्ट मिलेगी, ठीक है, ये वादा है मेरा आपसे। और जहाँ तक है मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, और बहुत से डाउट भी क्लियर होंगे, और इससे मैं आगे का मैं आपको कराऊंगा 29 से कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपके लिए। तो इसका वीडियो का मिलेगा ना आपको, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपके लिए। तो आप सभी का